एक शूटर जो होता है वह जेल जाता है और फिर जब शूटर बेल लेकर बाहर आता है तब यहाँ पर शूटर जो होता है एसएसपी ऑफिस में जाकर कहता है कि मैं जिस केस में जेल गया था उस केस में हमको 20 लाख रुपया देने के लिए बोला था, लेकिन मेरा 20 लाख रुपया जो है नहीं दिया है। अब इस बात को यह शूटर जो होता है शिकायत लिखवाता है। अब यहाँ पर जिस केस का बात करता है वह केस जो होता है पुलिस के नज़र में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर एक शूटर जो होता है इस तरह का बात को बोलता है। तब यहाँ पर लोग जो होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में शूटर जो होता है वह जज के सामने भी बताता है कि अंजलि शर्मा जो वकील रहती है जिसका हत्या हमने किया है, और यहाँ पर जज जो होता है इस शूटर को जेल भेज देता है। लेकिन जब यहाँ पर शूटर आकर बोलता है कि मैं हत्या करने के लिए 20 लाख रुपया मांगा था, लेकिन 20 लाख रुपया जो है हमको नहीं दिया गया है, और यह हत्या में अंजलि शर्मा के पति का हाथ होता है। अब यहाँ पर केस जो होता है वह फिर से शुरू होता है, और यहाँ पर जज भी इस बात को सुनने के बाद हैरान हो जाता है। तो आखिर क्या वजह होता है और क्या वजह है कि एक शूटर जो है एसएसपी ऑफिस में आकर इस तरह का बात को बोलता है और यहाँ पर 20 लाख रुपया मंगवाने का बात करता है। तो इस घटना का पूरा कहानी क्या है इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है 1 साल पहले 2023 की है। यहाँ पर एक लॉयर अंजलि शर्मा होती है, वह सुबह अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर एक बाइक पर सवार 2 लड़का आता है और अंजलि शर्मा के ऊपर तवा तोड़ फायरिंग करता है, और इसी बीच अंजलि शर्मा का मौत हो जाता है। और यहाँ से दोनों शूटर जो होता है वह भागने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर जब एक वकील अंजलि शर्मा को इस तरह से हत्या होता है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है अंजलि शर्मा के कातिल को ढूंढने में लग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि अंजलि शर्मा एक वकील थी और यह मुजरिम का केस लड़ती थी, तो यहाँ पर अंजलि शर्मा से कुछ गलत हुआ होगा, तभी यहाँ पर अंजलि शर्मा के ऊपर गोली चलाया गया है और अंजलि शर्मा को गोली मारकर हत्या किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अंजलि शर्मा के शूटर को खोजने में लग जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद पुलिस जो होता है अंजलि शर्मा के कातिल को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अंजलि शर्मा के कातिल को जब टॉर्चर करता है तब अंजलि शर्मा के कातिल जो होता है वह पुलिस के सामने गच लेता है, स्वीकार कर लेता है कि अंजलि शर्मा का हत्या हमने ही किया है। यहाँ पर एक शूटर जो होता है जिसका नाम नीरज होता है, और नीरज जो होता है वह जज के सामने भी बताता है कि अंजलि शर्मा जो वकील होती है उसका हत्या मैंने किया है। अब यहाँ पर जज जो होता है नीरज को जेल भेज देता है, और यहाँ पर नीरज जो होता है 1 साल तक जेल में रहता है। और जब यहाँ पर नीरज जो होता है जेल से बाहर आता है तब यहाँ पर नीरज जो होता है एसएसपी ऑफिस में जाकर बताता है कि मैं 20 लाख रुपया के चलते लॉयर अंजलि शर्मा का हत्या किया था, लेकिन मैं जेल भी चला जाता हूँ और हमको 20 लाख रुपया नहीं मिलता है। अब यहाँ पर नीरज जो होता है वह एसएसपी ऑफिस में बताता है कि मैं जज के सामने भी इसलिए स्वीकार किया था कि 20 लाख रुपया अगर मिल जाएगा तो 20 लाख रुपया जो है मेरे परिवार वालों को काम आएगा। अब जब यहाँ पर नीरज इस तरह का बात एसएसपी ऑफिस में बोलता है तब यहाँ पर एसपी जो होता है वह इस बात को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अंजलि शर्मा के केस जो होता है वह कोर्ट में
खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अंजलि शर्मा के शूटर भी गिरफ्तार हो जाता है और यहाँ पर कोर्ट में शूटर जो होता है वह स्वीकार कर लेता है कि अंजलि शर्मा का हत्या हमने किया है। लेकिन यहाँ पर शूटर जो होता है साल भर तक जेल में रहता है और जेल से बाहर आने के बाद इस तरह का बात करता है। तो दरअसल यहाँ पर जो लॉयर अंजलि शर्मा होती है उसका पति जो होता है बीमारी में डेथ कर जाता है। तभी यहाँ पर अंजलि शर्मा जो होती है दोबारा से शादी करती है और यहाँ पर अंजलि शर्मा के दूसरा जो पति रहता है उसका नाम नितिन गुप्ता होता है। अब यहाँ पर अंजलि शर्मा का पहला पति जो रहता है उसका सारा संपत्ति जो है अंजलि शर्मा के नाम से हो जाता है और यहाँ पर नितिन गुप्ता अंजलि शर्मा से शादी करता है। तब यहाँ पर नितिन गुप्ता और नितिन गुप्ता के पिताजी जिनका नाम पवन गुप्ता होता है, अब यहाँ पर दोनों जो होते हैं वह अंजलि शर्मा के संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा बनाकर यहाँ पर अंजलि शर्मा को खत्म करने का प्लान बना लेते हैं। और यहाँ पर नितिन गुप्ता जो होता है अंजलि शर्मा का पति वह एक शूटर हायर करता है और यहाँ पर यह शूटर जो होता है नीरज होता है। अब यहाँ पर नीरज जो होता है दो शूटर को खोजता है और यहाँ पर यह घटना का अंजाम देता है। और अब यहाँ पर नितिन गुप्ता जो होता है नीरज को 20 लाख रुपया देने का बात करता है और नितिन गुप्ता जो होता है नीरज से बताता है कि अगर तुम पुलिस के हाथ पकड़े जाओगे फिर भी मेरा नाम नहीं बताना। और यहाँ पर जब नीरज अंजलि शर्मा को गोली मारकर हत्या करता है और कुछ दिन तक फरार चल रहा होता है और फिर यहाँ पर नीरज जो होता है पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है, तब यहाँ पर नीरज जो होता है पुलिस के सामने स्वीकार करता है कि मैं अंजलि शर्मा को गोली मारकर हत्या किया हूँ। और यहाँ पर नीरज जो होता है कोर्ट में भी स्वीकार करता है कि अंजलि शर्मा का हत्या हमने ही किया है। अब यहाँ पर नीरज जो होता है साल भर तक जेल में रहता है और जब जेल से बाहर आता है तब यहाँ पर नितिन गुप्ता जो होता है नीरज को 20 लाख रुपया नहीं देता है। तब यहाँ पर नीरज जो होता है वह गुस्से में आकर एसएसपी ऑफिस में जाता है और वहाँ पर बताता है कि जिस केस में मैंने 1 साल सजा काटा है उस केस में असली कातिल जो है मैं नहीं बल्कि अंजलि शर्मा के पति नितिन गुप्ता है। और नितिन गुप्ता जो है हमको अंजलि शर्मा का हत्या करने के लिए 20 लाख रुपया देने का वादा किया था, लेकिन हमने हत्या भी किया और 1 साल तक सजा भी काटा, लेकिन नितिन गुप्ता जो है हमको 20 लाख रुपया नहीं दिया है। अब यह बात जब कोर्ट में जाता है तब यहाँ पर जज भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और फिर से नितिन गुप्ता को पुलिस जो होता है वह गिरफ्तार करता है और अंजलि शर्मा के कातिल बनाकर पुलिस जो होता है नितिन गुप्ता को जेल भेज देता है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक पति जो होता है कैसे सुपारी देकर अपनी पत्नी का हत्या करवाता है, लेकिन यहाँ पर जब पैसा नहीं देता है तब शूटर जो होता है एसएसपी ऑफिस में जाकर घटना के कहानी को बताता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।